सबसे पहले इस लोक का नाम क्या है? आप धोखा में हो। इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। और मरना है सबको, सबको मरना है। इसमें धोखा और ये कुछ नहीं चलेगा। सबको मरना है। कोई गर्भ से मर जाता है, कोई गर्भ के बाहर आके मरता है, कोई यौवन में मर जाता है, कोई बुढ़ापे में मर जाता है, लेकिन मृत्यु सबकी एक समय निश्चित है। और यहाँ जो जन्म लिया वो मरेगा। हमको भगवान से प्यार करना है। सब में भगवान है, ऐसी भावना करके प्यार करेंगे। पत्नी में तुम्हारा यदि प्यार था तो पत्नी का शरीर तुम जानते हो, आंतरिक आत्मा को नहीं जानते थे। तो जिसे हम जानते नहीं उससे, उसके जाने से हमें परेशानी क्या। लेकिन जब वो आत्मा अंतर ध्यान हो गई तो तुमने पत्नी के शरीर को फूंक दिया, तुमने मां के शरीर को फूंक दिया, तुमने बेटे के शरीर को फूंक दिया। क्यों? क्योंकि आदर तुम भगवान का करते हो। उनके हृदय से भगवान गए तो उस प्यारे शरीर को तुमने जला दिया। तो तुम जानबूझ करके उस शरीर से प्यार कर रहे थे। अगर वही जानबूझकर भगवान से प्यार करो तो ये प्रश्न नहीं रहेगा कि अब मैं किसके लिए जीऊं, अब मैं भगवान के लिए जीऊंगा। अभी मैं भगवान के रूप में पत्नी से प्यार कर रहा था, मां से प्यार कर रहा था, अब मैं केवल भगवान से प्यार करूंगा। अब शरीरों से प्यार करते हो और शरीरों को ही जला देते हो तो कैसा तुम्हारा प्यार? क्या तुमने आत्मा से प्यार किया था? क्या तुमने परमात्मा से प्यार किया था? अगर परमात्मा से प्यार करते तो आज ये प्रश्न ही ना आता कि हम किससे प्यार करें। ये शरीर प्यार करने लायक है, ये व्यवहार करने लायक है। इनसे व्यवहार करो। इनके अंदर जो परमात्मा है उससे प्यार करो। तो वो अंदर वाला जब निकल जाता है तो बाहर वाले को फूंक देते हो, रोते हो बैठ करके। अंदर वाला तुम्हारे पास है, कभी उसका वियोग नहीं हो सकता। वो सर्वत्र है तो तुम्हारे पास भी है, सब समय में है तो इस समय भी है। तो हमारा स्वामी जो भगवान राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, वही सबके अंदर है। उसी का हम पूजन करते हैं, उसी से हम प्यार करते हैं, अनजाने में उसी का आदर करते हैं। क्योंकि जब वो निकल जाता है तो शरीरों को फूंक देते हैं। तो हमें शरीरों से प्यार नहीं करना, हमें आत्मा से प्यार करना है, हमें परमात्मा से प्यार करना। जिससे प्यार करते हो, बोले वो निकल गया तो उसको जाना था क्या तुमने? नहीं, तो फिर प्यार क्या? बिनु जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत तो होए नहीं प्रीति। जिसको तुमने जाना नहीं उससे प्यार क्या? और जिसको जाना हो पांच भौतिक शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है और उसको जलाने ले जा रहे हो, कैसा प्यार तुम्हारा? तो इस अज्ञान को दूर करो। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब मरेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जाना ही जाना है। हम सबको जाना है। जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी। खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। अगर भगवान को नहीं भजोगे तो यही रोना पड़ेगा कि अब क्या करें। फिर एक रास्ता दिखाई देगा, किसके लिए जीऊं? लिखा है कि अब तो लगता मर जाऊं। अरे हम बता रहे ना, एक ही रास्ता। तो क्या 5 स्टार होटल रखा है? मरने के बाद तुम्हारे दुर्गति हो जाएगी, प्रेत बनोगे जा करके। न माँ से मिलना होगा, न पत्नी से मिलना होगा, न पुत्र से मिलना होगा, भूत बनोगे और भटकते घूमोगे। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो और जीना सीखो। संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए। ऐसा कष्ट होता है। एक एक कष्ट गिना है, सैकड़ों कष्ट है, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे। कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं। नाटक करने से दहाड़ सकते हो? अगर पेट में दर्द होगा ना तो बोले नहीं पाओगे, और यहाँ पूरे रोम रोम में दर्द है। तो हम ये तुम्हें सिखा रहे हैं कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला नहीं। यहाँ सब मरेंगे। अपनी अपनी आयु लेकर आए हैं, अपने अपने कर्म भोग लेकर आए। कर्म भोग भोगा, चल दिया, तुम उनके लिए रो, तुम्हारे लिए नहीं रोएंगे। वो तो गए दूसरी योनि में। ये रेलवे स्टेशन जैसा है, अपनी अपनी गाड़ी आई, टिकट आई, चल दिया। जब तक टिकट लिए बैठे हैं, ट्रेन नहीं आई तब तक चाय हो रही, बातचीत हो रही।
और जहां ट्रेल आई तो कप फेंका हुआ चल गए। तो अपनी आयु पूरी हुई, कौन पूछेगा कि हम उनके प्यार में रो रहे हो? लौट कर देखेंगे क्या हम उनके प्यार में? चाहे मर जाए तो कौन पूछने वाला है? इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान से जुड़ो, अध्यात्म में चलो, तभी सुखी रहोगे। महाराज जी, विवेक के द्वारा हम इस पे काबू। पर विवेक बाजार में थोड़ी मिलता है, बिना भजन के विवेक थोड़ी होगा। बुद्धि तो सबके है, विवेक कहाँ है? विवेक तो बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से जैसे आज आपको संत समागम मिला है, यदि आप इसे स्वीकार कर लें और भजन करने लगे तो आपका मंगल हो जाएगा। अभी हम इनसे कह रहे थे, ये कहे थे महाराज जी आज आपको कष्ट है। तुम कहा तुम्हें सच्ची बताएं, हमारा हृदय इतना आनंद में है कि हम तुम्हें कैसे बताएं। शरीर कष्ट में है लेकिन हृदय इतने आनंद में है। अगर हमारा हृदय आनंदित है और शरीर पीड़ा से, तो क्या फर्क पड़ता है? और अगर हृदय हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से जल रहा है और शरीर स्वस्थ है, रुपया पैसा है, तो क्या फर्क पड़ता है? देखो सब जल रहे, सब अशांत है, कामना सबको अशांत किए हुए है। और भगवान की कृपा में तो हर कष्ट की स्थिति में भी हमारा हृदय आनंदित है। उफान आ रहा है आनंद का, मतलब एक जोश, एक आनंद, एक मस्ती अगर लेना है तो नशे में नहीं है, भगवान में है। एक देखो तो भगवान में कि कितना जोश आता है, कितना आनंद आता है, कितनी मस्ती आती। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है, हर दर्द से लड़ने के लिए तैयार है। किसके बल से? भगवान के बल से। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये नष्ट कर देंगे। ये जो आप बोले ना, ये मोह है, मां से मोह, पत्नी से मोह, इसे प्यार नहीं कहते। प्रेम शुद्ध सच्चिदानंद से होता है, और मोह काम आसक्ति राग ये शरीरों से संसार से होता है। तो इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दिए जाओ। इसलिए नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, गंदा भोजन छोड़ो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। शुद्ध बुद्धि में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है।